बावनी इमली हत्याकांड 28 अप्रैल 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना द्वारा किए गए एक सामूहिक नरसंहार को कहा जाता है, जिसमें ठाकुर जोधा सिंह अटैया सहित 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक ही इमली के पेड़ पर फांसी दी गई थी। यह घटना बिंदगी से 6 किलोमीटर और खजुआ से 30 किलोमीटर की दूर पर फतेहपुर जिले में स्थित एक विशाल इमली के पेड़ के नीचे घटी थी, जिसे अब बावनी इमली के नाम से जाना जाता है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण लेकिन उपेक्षित अध्याय मानी जाती है। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फतेहपुर जिले के रसूलपुर गांव के ठाकुर जोधा सिंह अटैया एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे समकालीनों से प्रेरित होकर उन्होंने डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्लाह खान के साथ मिलकर फतेहपुर का खजाना और न्यायालय अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने हजारों किसानों को संगठित कर ब्रिटिश सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध भी किया और कर्नल पावेल को युद्ध में हराया। हालांकि गद्दारों की सूचना पर उन्हें और उनके 51 साथियों को गांव घूरा के पास छलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें खजुआ के पास एक इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सेना ने शवों को 37 दिनों तक लटका के रखा और अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दी गई। बताया जाता है कि 300 सिपाहियों ने पेड़ को घेर रखा था ताकि कोई दाह संस्कार न कर सके। 3 जून 1858 की रात को स्थानीय राजा भवानी सिंह ने ब्रिटिश आदेशों की अवहेलना करते हुए शवों को उतारकर 4 जून को शिवराजपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने लोगों को आतंकित करने के लिए सभी शवों को पेड़ से उतारने से मना कर रखा था। साथ ही चेतावनी दी थी, यदि ऐसा करने की कोई हिमाकत करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। इसके चलते इन सभी क्रांतिकारियों के शव 1 महीने से अधिक वक्त तक पेड़ पर ही लटके रहे। इस दौरान इनके केवल कंकाल ही बचे हुए थे। बावनी इमली के पास दर्ज ऐतिहासिक दस्तावेज की माने तो अमर शहीद जोधा सिंह के साथ ही ठाकुर महाराज सिंह ने अपने 900 क्रांतिकारियों के साथ 3-4 जून 1858 की रात को इनके कंकाल को पेड़ से उतारकर गंगा नदी के किनारे स्थित शिवराजपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया। ठाकुर जोधा सिंह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अटैया रसूलपुर गाँव के निवासी थे। इस गाँव की दूरी कानपुर से करीब 80 किलोमीटर है। बताया जाता है कि जोधा सिंह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से काफी प्रभावित थे। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1858 की क्रांति में बढ़कर हिस्सा भी लिया। इसमें फिरंगियों को मात देने के लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया था। इस दौरान उनकी सेना ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल पावेल की हत्या की। वहीं 7 दिसंबर को रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला किया। इसके 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 1857 को जहानाबाद के तहसीलदार को बंदी बनाकर सरकारी खजाना लूट लिया। इन सारी घटनाओं से परेशान अंग्रेजों ने जोधा सिंह अटैया को डकैत घोषित कर दिया गया। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने अपनी गिरफ्त में लेने की लगातार कोशिश करते रहे। इस दौरान वे कई बार अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे थे। हालांकि जैसा कि कई स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हुआ था, वैसा ही जोधा सिंह के साथ भी हुआ। वे 28 अप्रैल 1858 को अपने 51 साथियों के साथ खजुआ लौट रहे थे। उसी वक्त एक मुखबिर की सूचना पर अंग्रेज अधिकारी कर्नल क्रिस्टाइल ने सभी को एक साथ बंदी बना लिया और उसी दिन सभी को एक साथ फांसी पर लटका दिया था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थित बावनी इमली घटना की तुलना स्थानीय लोग जलियांवाला बाग नरसंहार के साथ करते हैं। एक पूर्ण गणतंत्र के लिहाज से भारत के सामने कई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। इनमें फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती देश के नागरिकों की पहचान से जुड़ी हुई है। आज भी एक आजाद राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान भी जुड़ी हुई है। इस पहचान को हासिल करने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को करीब 200 साल ब्रिटिश शासकों से दो हाथ करने पड़े थे। इस लंबे संघर्ष में हमारे देश की मिट्टी ने कई नायक पैदा किए। इनमें से कई के नाम तो लोगों की जुबान पर हैं, पर वहीं उस वक्त कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी को न्यौछावर तो कर दिया, लेकिन देश की जनता अभी भी करीब करीब उनके नाम और कारनामों से अनजान ही है। इनमें से एक बड़ा नाम अमर शहीद ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथियों के हैं। बावनी इमली के बारे में एक राष्ट्रीय दैनिक के लिए काम कर चुके पत्रकार विनोद दुबे हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने तो उस पेड़ की डालें वगैरह काट ली थी। आज से 30 से 35 साल पहले जब मैं पत्रकारिता करता था, इस विरासत को मैंने लोगों के बीच ले जाने की कोशिश की। उस वक्त केंद्रीय मंत्री हरिकृष्ण शास्त्री ने भी इसे राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाने की काफी कोशिश की थी। हरिकृष्ण शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे थे और फतेहपुर से सांसद रह चुके थे।
थे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का संसदीय क्षेत्र भी फतेहपुर ही रहा है। लोकसभा में वे 2 बार 1989 से 1991 और 1991 से 1996 इस क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। हालांकि वे इसकी पहचान को आगे बढ़ाने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नीयत को लेकर निराशा जाहिर करते हैं। विनय दुबे कहते हैं, स्थानीय नेता यहाँ आते तो रहते हैं और उन चुनावों से पहले लोगों से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का वादा भी करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। उनकी बातों की पुष्टि शहीद स्मारक स्थल के पास जाने से भी होती है। यहाँ अलग अलग शिलान्यासों और उद्घाटनों के लिए कई शिलापट्ट लगे हुए हैं, लेकिन बामनी इमली स्मारक के आसपास अव्यवस्था और साफ सफाई नहीं है। कुछ साल पहले पर्यटकों के बैठने के लिए वहाँ बने हुए चबूतरे भी टूटे हुए दिखते हैं। फिलहाल यह शहीद स्थल वन विभाग के प्रबंधन में है। वन विभाग के एक अधिकारी नाम न बताने की शर्त पर हमें बताते हैं कि इसकी देखरेख के लिए अलग से कोई फंड नहीं दिया जाता, साथ ही इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन पर ही है। वहीं स्थानीय लोग बामनी इमली को अपनी एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत बताते हैं। इनका कहना है कि एक साथ 52 सेनानियों को फांसी दी गई। इतना बड़ा नरसंहार तो जलियांवाला बाग सन 1919 में था, लेकिन देश की अधिकांश आबादी इससे अभी भी अनजान है और ठाकुर जोधा सिंह अटैया से भी, जिन्हें आज भारत में अभी भी व्यापक स्तर पर पहचान का इंतजार है।